समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। समाचार प्लस झारखंड बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सीएम हेमंत सोरेन आज दिल्ली में पीएम मोदी के साथ कर रहे हैं बैठक। राज्यवासियों की निगाहें टिकी सीएम के परफॉर्मेंस पर। कोयले की रैक जल्द पहुंचाने के लिए रेलवे ने किया 657 ट्रेनों को निलंबित। 555 मालगाड़ियां पावर प्लांटों को पहुंचाई जाएगी कोयला। देश में गहराते बिजली संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला। झारखंड सरकार के मंत्री हफूजल पर मुकदमा हुआ दर्ज। धार्मिक उन्माद भड़काने का लगा आरोप। सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद की बढ़ सकती है मुश्किलें। संपत्ति की जांच की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका। और एचईसी में बकाया वेतन को लेकर कर्मियों का टूल टाउन स्ट्राइक जारी। वहीं पिछले साल दिसंबर माह में भी कर्मियों ने किया था स्ट्राइक। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। तो झारखंड में बिजली संकट गहराती जा रही है और इसको लेकर आम लोग काफी परेशान हैं। इसको लेकर सरकार की तरफ से बड़ी पहल भी की जा रही है, लेकिन आम लोगों का सवाल यही है कि आखिर जो बिजली कट रही है, उनसे जो उन्हें परेशानी हो रही है, उसका समाधान कब निकाला जाएगा। इसी अहम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कोल इंडिया के स्वतंत्र निर्देशक, बीजेपी अनुसूचित एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, असम के सह प्रभारी और पूर्व आईपीएस अधिकारी हमारे साथ मौजूद है अरुण उरांव। डॉक्टर अरुण उरांव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो देखिए, कोयला की जो संकट जो है वो बहुत ज्यादा गहराती जा रही है और इसी वजह से बिजली भी कट रही है और सबसे ज्यादा जो समस्या है वो आम लोगों को हो रही है। लेकिन सरकार की तरफ से जो है अब बड़े निर्णय लिए गए हैं। इसमें जल्द जो है रैक जल्द पहुंचाने के लिए रेलवे ने 657 ट्रेनों को निलंबित कर दिया है। तो इससे अब आम लोगों को क्या कुछ जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा? देखिए अनुजा, जो कोयले का प्रोडक्शन है वर्ष 2020-21 के मुकाबले 2021-22 में रिकॉर्ड उत्पादन देश में हुआ है और कोयले की कमी भी नहीं है। निरंतर ये जोर दिया जा रहा है कि जितनी भी सब्सिडरी कंपनीज़ हैं उनमें प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़े। और आपने अभी अपनी खबर में दिखाया कि जो कोयला का माइनिंग होने के बाद उत्पादन हो रहा है वो कितनी जल्दी जनरेशन कंपनीज, जो पावर कंपनीज़ हैं, उन तक पहुँचे। उसके लिए आपने अभी बताया कि नंबर ऑफ़ रेक्स, मालगाड़ियों की संख्या बढ़ाई गई है ताकि किसी भी पावर जनरेशन कंपनी में उनके स्टॉक में कोई कमी ना आए। बिल्कुल, लेकिन देखिए ये भी सवाल जो है कि कोयले की कमी होती क्यों है, ये जानना बहुत ज़रूरी है और आपसे बेहतर शायद कोई नहीं बता सकेगा ये। नहीं, मैंने फिर बताया कि कोयले की कमी नहीं है। पिछले 2 साल कोरोना में सारे इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ बंद रहे हैं। पावर जनरेशन कंपनीज़ को भी जितनी कोयले की ज़रूरत होती थी वो सप्लाई कर देते थे। लेकिन जैसे जैसे ये कोरोना का प्रकोप कम हुआ और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ी, कमर्शियल एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ी, तो कोयले का डिमांड अचानक बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो उसको मीट करने के लिए जहाँ तक माइनिंग की बात है, हम लोगों की लगातार बैठकें हो रही है। आपकी जानकारी में हो, कल हमारे माननीय कोयला मंत्री जी भी रांची आए थे और उन्होंने ईसीएल और सीसीएल के सीएमडीज़ के साथ बात किया। राज्य के आला अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक किया है। माइनिंग में जो थोड़ी बहुत कहीं पे कुछ इश्यूज़ थे, विशेषकर ईसीएल में लैंड इश्यूज़ हैं, उसको लेकर के उन्होंने सरकार से सहयोग मांगा है और हमें उम्मीद है कि बहुत तेज़ी के साथ उत्पादन बढ़ेगा और वो कोयला जहां ज़रूरतमंद कंपनियां हम तक सही समय पे पहुंचेंगी और बिजली की जो किल्लत अभी झेली जा रही है, मुझे उम्मीद है उससे हम लोग निजात पाएंगे।
बिल्कुल, तो बता दें कि केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी भी यहाँ पर पहुंचे झारखंड, और झारखंड में जो कोयला की समस्या हो रही है उसको लेकर चर्चा हुई और कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। और कोयला की जो कमी जो है, जो उत्पादन है वो कम है, और इसकी जो कह सकते हैं कि अधिक बहुत ज़्यादा जो समस्या उत्पन्न हो रही है वो इसी वजह से हो रही है कि कोयला कम है, लेकिन इसका जो उत्पादन है ये भी कम है, लेकिन काम जो है बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। तो लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल अब यही उठता है कि जो आम लोगों की परेशानी जो है कि बिजली कट हो रही है, जिस वजह से आम जनजीवन वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। तो अब जब नए निर्णय लिए गए हैं झारखंड सरकार की तरफ से, तो इससे क्या कह सकते हैं हम सीधे तौर पे कि जो आम जनमानस की जो समस्या है, बिजली संकट है, और ना सिर्फ बिजली संकट को हम देखेंगे, यहाँ पर बिजली की वजह से पानी की समस्या भी जो है उत्पन्न हो रही है। बिजली नहीं रहने की वजह से मोटर नहीं भर पाता है, इस वजह से पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो क्या लगता है कि जो अब आम जनमानस है उनकी समस्या दूर हो जाएगी? देखिए अनुजा, मैं ये बात स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा कि ना कोयले के उत्पादन में कमी है, ना कोयले को माइन से पावर जनरेशन कंपनियों तक पहुंचाने में कोई कमी है। आपने जिक्र किया मालगाड़ी की संख्या का, लेकिन कुछ स्थानीय जो समस्याएं हैं उसे राज्य सरकार को, राज्य के मुखिया को उस पर ध्यान दे के उसको स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, तो देखिए उत्पादन को लेकर भी जो है कई सवाल खड़े करते रहे, और देखिए बिजली संकट को लेकर मैं कहूँगी कि यहाँ पर जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो भी लगातार सरकार पर सवाल खड़े करते रही है कि आखिर जो कोयला की जो उत्पन्न है वो कम हो गई है, इस वजह से बिजली की संकट हो रही है। लेकिन आप तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कोयला की कमी है ही नहीं यहाँ पर। जब कोयला की कमी नहीं है तो आखिर बिजली की समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है झारखंड में? देखिए, बिजली प्रोड्यूस करती हैं पावर जनरेशन कंपनियां, और वो जो बिजली देती हैं राज्य सरकारों को, वो उनको उस बिजली का पैसा उनको देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो जो राशि है पावर जनरेशन कंपनीज़ को, वो पैसे शायद समय पे नहीं मिल पा रहे हैं। उसके लिए कोल इंडिया जिम्मेवार नहीं है। कोल इंडिया जिम्मेवार है कि कोयला ससमय और पूरे सही मात्रा में ठीक जगह पे पहुंच जाए। उसमें मेरे हिसाब से कहीं कोई कमी मुझे दिख नहीं रही। जी, तो आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कोयले की कमी नहीं है, पर जो है झारखंड में बिजली की जो समस्या हो रही है वो अलग पहलू है। तो देखिए झारखंड में बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा इन दिनों गहरा रही है और लोग काफ़ी परेशान हैं। लेकिन अब ये बातें भी सामने आने लगी है कि कोयला की जो कमी, लगातार जो बातें चल रही थी कि कोयला की कमी है, इस वजह से जो है अब झारखंड में बिजली की समस्या उत्पन्न हो गई है, लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन अब जो सरकार की तरफ से जो नई सुविधा प्रदान की जा रही है, जो झारखंड सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया, उसमें 533 मालगाड़ियां पावर प्लांटों को अब कोयला पहुंचाएगी। तो जब ये 533 मालगाड़ियां पावर प्लांट को कोयला पहुंचाएगी तो अब इससे क्या कुछ फायदा होगा हमें? इससे फायदा यही होगा कि जो रेल यार्ड पे कोयला का स्टॉक पड़ा हुआ है, माइन से रेलवे यार्ड तक कोयला को पहुंचाया जाता है और वहां से रेक से ढुलाई करके पावर जनरेशन कंपनियों को भेजा जाता है। तो ये जो 535 मालगाड़ियों को अलग से ईयर मार्क किया गया है, वो तेज़ी के साथ अपने रूट पे बगैर किसी विघ्न के कम समय में जिनकोस तक पहुंचेंगी, जिससे समय में बचत होगा और पावर जनरेशन कंपनियों का स्टॉक बढ़ेगा कोयले का, और इन टर्न वहाँ पावर जनरेशन ज़्यादा और पूरे ऑप्टिमम लेवल पे होगा और वो पावर फिर कंसर्न स्टेट्स को टाइम पे पहुंचेगी। तो अब समय पर कोयले ज़रूर पहुंच जाएंगे। लेकिन देखिए अरुण, इससे पहले भी जो है कई बार ये सवाल जरूर आते रहे हैं कि जो झारखंड के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, कोयला को लेकर सीधे केंद्र की सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। तो अब क्या समझे इसे कि ये बातें जो हैं वो झूठ फूस की थी, क्योंकि कोयला तो है हमारे राज्य में। देखिए, कोयला उत्पादन में, चूँकि मैं इस राज्य से ही बिलोंग करता हूँ, और 3 बड़ी कंपनियां CCL, BCCL और ECL ये झारखंड में हैं। इसमें CCL कमोबेश ठीक उत्पादन कर रही है। BCCL में कुछ इश्यूज़ था, उस इश्यूज़ को हम लोगों ने टैकल किया है।
ECL और BCCL दोनों जगह में लैंड से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर आपको ज़मीन नहीं मिलेगा समय पे तो आप माइनिंग कैसे करिएगा? तो उसके लिए लगातार सरकार से बात हो रही है और हमारे माननीय मंत्री जी का चौथा दौरा था जब वो मुख्यमंत्री महोदय से मिल के उस टॉप लेवल पे जो भी हिचेस हैं उनको दूर करने के लिए वो लगातार प्रयासरत हैं। लेकिन ज़मीन का मसला आप भी समझते हैं, ट्राइबल इलाका है, लैंड इश्यूज़ हैं, रैयत से जुड़ा मामला है, लैंड रिकॉर्ड का मामला है। इन सब मामलों में राज्य सरकार को ही पहल करना पड़ेगा और वो जब तक इनिशिएटिव नहीं लेंगे हम लोग वहाँ माइनिंग शुरू नहीं कर पाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि राज्य को अपना कमर कसना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो DC रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हेड होते हैं उन्होंने आश्वासन दिया है, खासकर कल वाली मीटिंग में ECL के संबंध में जो बात कही जा रही थी। बाकी दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है और जो पैसे की पेमेंट की बात है वो राज्य सरकार को करना है। और अगर कोई कमी है, राज्य सरकार अगर कहती है कि भाई हमारी कोल इंडिया के पैसे हमारे इतने बनते हैं, पावर जनरेशन कंपनियां कहती है कि हमारे इतने पैसे रहते हैं, तो ये इसको मिलके बैठ के बहुत समय पे इसको क्लियर करना ज़रूरी है, अन्यथा आम जनता ही प्रभावित होगी इससे। बिल्कुल, तो आम जनता ही प्रभावित हो रही है। लेकिन ये सिर्फ जो संकट है वो सिर्फ झारखंड में नहीं है, पूरे देश में है। बिजली की समस्या पूरे देश में उत्पन्न हुई है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देश में संकट है। मैंने फिर कहा कि कोयले की डिमांड इसलिए बढ़ गई कि पावर की डिमांड बढ़ गई इंडस्ट्रीज़ में पावर जनरेशन के लिए। उसके लिए कोल इंडिया कृत संकल्प है उनके डिमांड को मीट करने के लिए। देखिए, आपको याद होगा कि कोयले स्टील इंडस्ट्री के लिए विशेषकर क्वालिटी कोल का इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन कोल इंडिया ने पिछले कुछ वर्षों में ये कोशिश किया है कि देश के लिए इंपोर्ट कोयले का कम हो ताकि हमारा पैसा बचे और उस तरह का कोयला का उत्पादन हम देश में ही कर सके, और इसके लिए हम लोग निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तो कोल इंडिया का पूरा सपोर्ट है इस मामले में। तो देखिए, कोल इंडिया का पूरा सपोर्ट है और झारखंड सरकार खुद हेमंत सोरेन पर इन दिनों काफ़ी सवाल उठ रहे थे कि आखिर कोयला की कमी क्यों हो रही है। लेकिन यहाँ पर अरुण उरांव जी कह रहे हैं कि कोयले की कोई समस्या नहीं है, बिजली नहीं मिल पा रही है, उसका एक अलग ही कारण है। बुलेटिन में अभी खबरें और भी हैं, लेकिन वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। फौरन होंगे हाजिर, बने रहिए समाचार प्लस झारखंड बिहार के साथ। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। ब्रेक के बाद स्वागत है समाचार प्लस झारखंड बिहार में। इन दिनों बिजली की संकट झारखंड में बहुत ज्यादा है और इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं कोल इंडिया के स्वतंत्र निर्देशक, बीजेपी के अनुसूचित ST मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण उरांव जी। डॉक्टर अरुण उरांव जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी अब कि आपके पास, मतलब कोल इंडिया के पास अब उत्पादन के लिए कोयला कितना बचा है? थोड़ा सा एक करेक्शन अनुजा, मैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति मोर्चा का राष्ट्रीय समिति का सदस्य हूँ, अध्यक्ष नहीं हूँ। अध्यक्ष समीर जी हैं। दूसरी बात, मैंने फिर कहा 2020 से 21 और 21-22 में हम लोगों ने CCL में और BCCL में जो हमारा टारगेट था वर्ष का, उससे कहीं ज़्यादा हम लोगों ने उत्पादन किया है, करीबन 15 से 20% ज़्यादा पिछले वर्ष की तुलना में। ECL में थोड़ी ज़मीन की इशू है,
लैंड इशू के वजह से उसका टारगेट है वो मीट नहीं कर पाए, लेकिन उम्मीद है कि इस महीने उसको भी हम लोग उस टारगेट को मीट करेंगे। तो जो टारगेट हर एक सब्सिडरी कंपनी को दी जाती है कोयला उत्पादन के लिए, वो हम लोगों ने हर जगह मीट किया है। सिर्फ ईसीएल में पिछड़े हैं, बाकी के 6 सब्सिडरी कंपनियों ने हमारे टारगेट हमने मीट किया है, उससे ज़्यादा कहीं उत्पादन किया है। बिल्कुल, लेकिन ये भी अब मैं जानना चाहूँगी कि कोयले की जो रैक है वो जल्द पहुंचाने के लिए रेलवे ने 657 ट्रेनों को निलंबित कर दिया है। तो अब जब 657 ट्रेनों को निलंबित किया है तो इससे क्या कुछ फ़ायदा होगा? ये निलंबित कहना शायद करेक्ट नहीं होगा, चूँकि ट्रैक, रेलवे ट्रैक खाली मिले। आपको आप जानते हैं अनुजा कि पैसेंजर ट्रेन्स को मालगाड़ी के मुकाबले प्रेफर किया जाता है ताकि पैसेंजर्स टाइम पे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं। इसलिए आप जगह जगह देखेंगे कि मालगाड़ियों को रोक दिया जाता है और पैसेंजर्स ट्रेन निकलती हैं, चाहे वो देर से ही क्यों नहीं चल रही हों। लेकिन अभी चूँकि पावर जनरेशन कंपनीज किल्लत झेल रही हैं, उनका स्टॉक कम है, उनका डिमांड बढ़ा है क्योंकि पावर जनरेशन वो बढ़ाई हैं, तो कोयला उनके पास स्टॉक थोड़ा कम रह गया है। वो स्टॉक करीबन 15 दिन का मिनिमम हर एक पावर जिनको कंपनी के पास रहना चाहिए, तो वो 15 दिन का स्टॉक उनके पास रहे, उसके लिए ये नंबर ऑफ रेक्स बढ़ाई गई हैं, ट्रैक्स इनको खाली मिले, इसलिए वो जो ट्रेनों की संख्या है उसको थोड़ा सा कम किया गया है ताकि टाइमली कोयला पावर जनरेशन कंपनियों तक पहुंच जाए। तो पावर जनरेशन कंपनियों तक कोयला टाइमली पहुंच जाए, इस वजह से कोयले की रैक जल्द पहुंचाने के लिए रेलवे ने 657 ट्रेनों को निलंबित यहां पर किया है। और वहीं बता दें कि 533 मालगाड़ी पावर प्लांटों को कोयला भी अब पहुंचाएगी, जिससे काफ़ी राहत मिलेगी झारखंड वासियों को। जो बिजली की समस्या थी वो कह सकते हैं कि अब दूर हो सकती है। हालांकि कई सवाल जो है ये भी खड़े होते रहे हैं कि आखिर बिजली की समस्या झारखंड में क्यों उत्पन्न हो रही थी। तो बता दें कि अब कोयले की कमी नहीं है। ये सवाल बहुत बार आ रहे थे कि कोयले की कमी की वजह से बिजली में कटौती की जा रही है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर अरुण उरांव ने साफ कह दिया है कि कोयले की कोई कमी नहीं है और जो कटौती हो रही है बिजली की, उसकी जो है अलग समस्या है। लेकिन यहाँ पर अब मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आखिरी सवाल जो है मेरा आपसे रहेगा कि कोयले की जो समस्या जो कि अब नहीं है जैसा कि आप कह रहे हैं, तो अब जो झारखंड में जो आम लोग हैं, जो बिजली की समस्या हो रही थी, तो क्या कह सकते हैं अब कि उन्हें जो है बिजली की जो कटौती से अब उन्हें समाधान मिल जाएगा? क्या अब उन्हें बिजली प्रॉपर मिल जाएगी? मुझे इसका पूरा भरोसा है और उम्मीद है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने प्रेस रिलीज़ में, प्रेस इंटरव्यू में बार बार ये कहा है कि जो प्रशासन की जो कहीं कमी बेसी है उस पे उनकी बड़ी नज़दीक निगाहें हैं और उन्होंने चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से, पावर सेक्रेटरी के माध्यम से नीचे तक उनके डिपार्टमेंट को उन्होंने कमर कसने को कहा है ताकि पावर जनरेशन में कोई कमी नहीं हो, पावर सप्लाई में कोई कमी ना हो और अंततः एक आम परिवार को बिजली की किल्लत ना झेलनी पड़े। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी तमाम जानकारियों के लिए। तो हम बातचीत कर रहे थे डॉक्टर अरुण उरांव से, जो कि कोल इंडिया के स्वतंत्र निदेशक हैं और इन्होंने बताया है कि कोयले की कोई कमी नहीं है झारखंड में और इनसे हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है और इन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि कोयले की कोई कमी नहीं है और अब झारखंड वासियों को जो बिजली की समस्या हो रही है वो खत्म हो सकती है। मेरे साथ इतना ही इस चर्चा में। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।